नमस्कार साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। पिछले में वीडियो में मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग इसकी डीप स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसकी डीप स्टडी करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और फाइनाइट वर्ब क्या आते हैं। इसका मैं एक रिवीजन भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब आप देखिए कि यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि ये टेंस चेंज है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एम जो वर्ब है ये चेंज हो रहा है। एम से वाज हो गया। ठीक है, ये जो चेंज वर्ब है, ये जो वर्ब है एम और वाज, ये चेंज हो गया। तो जो वर्ब जो है चेंज हो जाते हैं, अपने रूप को बदल लेते हैं, यानी कि वैसे वर्ब जो अपने रूप को बदल लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो जितने भी वर्ब्स होते हैं सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, जितने भी वर्ब होते हैं सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं, लेकिन यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूज हम करेंगे वैसा तो जैसे मैं कह दूं कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देखिए दो दो वर्ब है, एक वांट है, एक टू प्ले है। तो टू प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब है। और जो वांट है ये फाइनाइट वर्ब है। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ वांट जो है सब्जेक्ट के नजदीक है, और ये जो वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक होते हैं वे फाइनाइट वर्ब होते हैं, और जो सब्जेक्ट से दूर होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। यानी कि एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं तो पहला जो सब्जेक्ट के नजदीक रहेगा जो वर्ब वो फाइनाइट वर्ब होगा, और जो वर्ब दूर में होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पर ये अपना रूप बदल देगा। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब आप देखिए कि वांट जो है वांटेड में चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने इसके टेंस को चेंज कर दिया। ये था प्रेजेंट में, ये पास्ट में हो गया। ठीक है, तो जब मैंने इसके टेंस को चेंज किया तो ये वांट से वांटेड हो गया, लेकिन टू प्ले जो है चेंज नहीं हुआ। टू प्ले यहाँ भी था, टू प्ले यहाँ भी है, तो यही नॉन फाइनाइट वर्ब है। और ये जो सब्जेक्ट के नजदीक होता है ये फाइनाइट, इसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, और फिर कभी भी आप लोगों को फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, आई एम रीडिंग। आई वॉज रीडिंग। अब यहाँ पर एम जो है ये फाइनाइट वर्ब है, वॉज जो है ये फाइनाइट वर्ब है। आई एम अ टीचर। आई वॉज अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक था, इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज ए टीचर। तो जब मैंने इसके टेंस को चेंज किया तो ये एम से वाज हो गया, यानी ये अपने रूप को इसने बदल लिया। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे फाइनाइट वर्ब, जो अपने रूप को बदल ले टेंस के अकॉर्डिंग,
पर्सन के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, यानी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि टेंस, सब्जेक्ट और नंबर, इसके अकॉर्डिंग अगर जो है वर्ब चेंज हो जाए तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट चेंज कर दूं, जैसे ही, जैसे मैं लिख दूं आई इट अ मैंगो, अगर मैं इसके सब्जेक्ट को चेंज कर दूं ही, तो यहाँ इट की जगह इट्स हो जाएगा, ही इट्स अ मैंगो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। सब्जेक्ट था फर्स्ट पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ इट जो है अपना चेंज करके अपने फॉर्म को चेंज कर लिया इसने, और ये इट जो है इट्स में चेंज हो गया। तो यही जो जो वर्ब है जो अपने रूप को बदल लेता है टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, क्योंकि ये बंधा होता है, ये जो है ये वर्ब जो है ये टेंस से बंधा हुआ है, ये अपने फॉर्म को बदल लिया। क्यों बदल लिया? क्योंकि ये टेंस से बंधा हुआ है। ठीक है, ये टेंस से बंधा हुआ है, टेंस से बाउंड है, ये सब्जेक्ट से बाउंड है, सब्जेक्ट के नंबर से बाउंड है। अगर हम सब्जेक्ट के नंबर को चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। अगर हम इसके टेंस को चेंज कर दें तो हो जाएगा आई वॉन्टेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था। मैंने इसके टेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, वांट से वांटेड हो गया, लेकिन टू को तो नहीं चेंज हुआ, ये तो वैसा का वैसा ही रहा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जिस वर्ब पर टेंस का, उसके सब्जेक्ट का, सेंटेंस के सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के पर्सन का, नंबर का, एक वचन यानी प्लूरल में हो, सिंगुलर में हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, कोई भी पर्सन हो, एनी काइंड ऑफ पर्सन, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं उन्हें टेंस से कोई मतलब नहीं होता है। ना वो टेंस से बाउंड होते हैं, ना ही वो सब्जेक्ट से बंधे होते हैं, ना ही वो पर्सन से बंधे होते हैं, नंबर से बंधे होते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं: जेरंड, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार के होते हैं: जेरंड, इंफिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स। ठीक है, तीन प्रकार के ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो जेरंड जो है अकेला सिर्फ जेरंड ही होता है, जेरंड का कोई सब टाइप नहीं होता है, एक ही टाइप का होता है ये जेरंड। इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव में टू लगा होता है, टू प्लस भी वन, और इसमें ये विदाउट टू रहता है, विदाउट टू, इसमें टू नहीं लगा होता है। दो प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं, एक फुल इन्फिनिटिव, एक बेयर इन्फिनिटिव। और पार्टिसिपल जो होते हैं, ये जेरंड जो होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और पार्टिसिपल जो होता है ये भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो जेरंड होते हैं ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और जो पार्टिसिपल है ये भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, ये दोनों ही आईएनजी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्फिनिटिव जो होता है ये टू प्लस भी वन होता है, और विदाउट टू भी होता है, टू के साथ भी होता है और बिना टू के भी होता है। ठीक है, तो हम लोग आज
जो है जेरंड के बारे में जानेंगे, जेरंड क्या होता है, और इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग जेरंड के बारे में जानेंगे कि जेरंड क्या होते हैं। ठीक है, तो एक हो गया जेरंड, यानी कि जेरंड नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ठीक है, वर्क इट वर्क्स एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये नाउन का काम करते हैं। ठीक है, जेरंड का काम नाउन का काम करना होता है। ठीक है, जेरंड जो है नाउन का काम करते हैं, और आप जानते ही हैं कि नाउन जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। तीन तरह से नाउन वर्क करता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है वर्क करता है तो या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर उस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यानी पूरक बनेगा। नाउन का यही काम होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, या कॉम्प्लीमेंट बनना। तो जेरंड का भी वही काम होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। अब जैसे देखिए, हम लोग इसे सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी। अब यहां पर स्विमिंग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग इज माई हॉबी में स्विमिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा, सब्जेक्ट का काम नाउन ही करेगा, या तो प्रोनाउन करेगा। तो ये नाउन इक्विवेलेंट है। जेरेंट का मतलब ही नाउन हो गया, यानी कि वर्बल नाउन, बना तो वर्ब से है लेकिन काम नाउन का कर रहा है, इसीलिए इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्विमिंग इज माई हॉबी। अगर हम लोग लिख दें कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर स्विमिंग जो है, यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना, यहाँ भी सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ gerund that is working as a object in a sentence। देखिए, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, मुझे तैरना पसंद है। तो यहाँ पर स्विमिंग जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे पसंद है, आई लाइक, मुझे क्या पसंद है। अगर हम व्हाट या हुम से क्वेश्चन लगाकर, व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट यही है, आई लाइक, व्हाट आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। मैं डांस नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मुझे डांस करना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डांस करना का सेंस दे रहा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आई लाइक डांसिंग में यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिख दूं कि अगर मैं लिख दूं डांसिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डांसिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और है ये नाउन।
क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, नाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा और नाउन ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा और कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही बनेगा। तो यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। आई लाइक डांसिंग में डांसिंग नाउन का काम कर रहा है, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर डांसिंग इज माई हॉबी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये भी नाउन है लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में बात की जाए वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, या फिर डूअर जो कुछ कर रहा होता है। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है, डांसिंग के बारे में बात की जा रही है, तो ये सब्जेक्ट है, डांसिंग इज माई हॉबी। तो ये बेसिकली क्या है, जेरंड है। ये जो है ये जेरंड है, क्योंकि ये कहीं सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो ये जेरंड कहलाते हैं। ठीक है, और ये होते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, और पार्टिसिपल भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होते हैं, लेकिन पार्टिसिपल जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो नाउन का काम नहीं करते हैं, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो उसे हम अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेरंड के बारे में। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो अब यहाँ पर ये स्मोकिंग जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का जो काम करेगा वो नाउन होगा। तो यहाँ पर ये नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगर मैं बोल दूं कि आई एम स्मोकिंग, तब मैं जो है यहाँ पर अगर मैं बोल दूं आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर जो प्लेइंग है ये वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर लेकिन मैं बोल दूं कि यहाँ पर कि प्लेइंग इज माई हॉबी, प्लेइंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर प्लेइंग जो है अब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको समझना होगा कि जेरंड का मतलब क्या है, ये हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है इन अ सेंटेंस, हाउ इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। तो ये एज ए नाउन का काम करता है, ये संज्ञा का काम करता है। प्लेइंग इज माई हॉबी, आप यहाँ पर प्लेइंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो ये आईएनजी फॉर्म में, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, या ऑब्जेक्ट बनते हैं, या कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। ये मेन वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। टीचिंग इज माई हॉबी, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो यहाँ पर आई एम टीचिंग में ये जो सेंटेंस है आई एम टीचिंग, इसमें जो टीचिंग है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये जेरेंड नहीं है। लेकिन टीचिंग इज माई हॉबी, इसमें ये जेरेंड का काम कर रहा है, ये जेरेंड है। इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं, इसे डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है, तो ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। ये जेरेंड है क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया है। वर्ब तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बनता है, लेकिन यहाँ ये बन गया है, क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं, ये तो जेरेंड है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है आई एम टीचिंग, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज ए वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और इसमें क्या है कि ये
ये जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जेरंड का यही काम होता है। जेरंड का काम है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स के बारे में, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, खराब लगे तो खराब बोलिए, ताकि मैं सुधार करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।